बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और आज हम सब वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ कहानी नमक कहानी का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था ना। तो रजिया सज्जाद, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर राजस्थान में। रजिया सज्जाद जहीर जो है कौन है? तो रजिया सज्जाद जहीर नमक कहानी की लेखिका है और ये मूलतः जो है उर्दू कथाकार है, उर्दू में कहानियां लिखती हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? साफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ गई थी? इस कहानी में दो कैरेक्टर कौन, मेन कैरेक्टर कौन है? तो पहला है साफिया और दूसरा है सिख बीबी ना। तो जो साफिया है वो अपने भाइयों से मिलने कहाँ गई थी? भाइयों के यहाँ जाने वाली थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा साफिया अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान लाहौर में गई थी। कहाँ गई थी? पाकिस्तान लाहौर में। उसके भाई जो है पाकिस्तान में रहते थे और वो भाइयों से वहाँ जो है 10-15 दिन रहकर उनके यहाँ वापस आई थी। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय लिखना है। तो इसका आशय कैसे लिखेंगे? तो इसका आशय लिखेंगे, आइए इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। इस पंक्ति में लेखिका यह कहना चाहती है कि सीमाओं के विभाजन हो जाने के बाद भी जो लोगों की भावनाएं अभी भी अपने वतन से जुड़ी है ना। इस प्रकार के विभाजन उनके मन में बसी प्रेम को नहीं मिटा सकते। भले ही देश विभाजन हो गया हो लेकिन अभी भी उनको जो है जहाँ पहले वे रहते थे, जन्म लिया है उन्होंने, पला वहाँ वे पले बढ़े, तो अभी भी उन देश के प्रति उनके मन में क्या होता है? प्रेम होता है, प्यार होता है ना। तो उन्हें कोई भी जो है मिटा नहीं सकता। वे अब भी एक दूसरे के वतन से उतना ही प्रेम रखती हैं। वे अगर कोई उपहार लेकर जा रहा हो तो कस्टम वाले उसे रोकते नहीं बल्कि उसे प्यार से क्या करते हैं? जाने देते हैं ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है साफिया को लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ? जब साफिया अपने भाइयों के यहाँ गई तो वहाँ वो जब वापस वहाँ रह कर आई 10-15 दिन, तो जब वापस आ रही थी तो उसे लगा ही नहीं कि कब जो है लाहौर खत्म हुआ और अमृतसर वो पहुँच गए। तो ऐसा क्यों नहीं लगा ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि साफिया को लाहौर और अमृतसर में अंतर इसलिए नहीं प्रतीत हुआ क्योंकि दोनों देशों की जमीन एक जैसी थी ना। भले ही देश बंटवारा हो गया लेकिन जमीन अभी भी क्या था? एक जैसा था। वहाँ के जो रहने वाले लोग थे एक जैसे थे, उनकी जुबान एक जैसी थी, सूरत एक जैसी थी, लिबास कपड़े पहनने का ढंग एक जैसा था, लहू लहजा और अंदाज बिल्कुल एक जैसे थे। इसलिए साफिया को लगा ही नहीं कि कब जो है उन्होंने लाहौर छोड़ा और अमृतसर में पहुंच गए। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न चलते हैं। सिख बीबी ने लाहौर का नमक ही क्यों मंगाया ना? वो लाहौर की नमक क्यों मंगाती है? तो इसका उत्तर होगा कि हम जहाँ पैदा होते हैं वहाँ की वस्तु हमें बहुत प्यारी होती है कि नहीं। सिख बीबी का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में पली बढ़ी थी ना और वहाँ का उन्होंने नमक खाया था। तो नमक खाया है अर्थात ये वफादारी का सूचक है ना। तो आज भी उन्हें इसलिए लाहौर से क्या है? उतना ही प्रेम है, उतना ही लगाव है ना। इसलिए जो है वो लाहौर की नमक साफिया से मंगाती हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।